समय को बचाते हुए इसमें जो होता है, जो आंसर होगा उसी को बताने की कोशिश की जाएगी। तो चलते हैं आपका स्क्रीन पे पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। देखिए पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, व्हाट इज द नेम ऑफ द एंगल मार्क्ड एक्स इन द रेमर। रीमर में एक्स के रूप में चिन्हित कोण का नाम क्या है। ये जो स्क्रीन पे आप लोगों को दिया हुआ है रीमर, रीमर में जो होता है यहाँ पे दिया हुआ है एक्स, यहाँ पे दिया हुआ है यक्स। इस यक्स का जो है वो पूछ रहा है कि क्या मान होगा, इस कोण का क्या नाम हो सकता है, ये पूछ रहा है। तो हमारा जो इसका आंसर होगा वह जो था हीलेक्स एंगल जो है इसका आंसर होगा। इस चीज़ को याद करना होगा, हीलेक्स एंगल, ये हमारा आंसर सही होगा, हीलेक्स एंगल। ठीक है, अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है, ड्रिल किए गए छेद को फिनिश करने की प्रक्रिया का क्या नाम है। ड्रिल किए गए छेद को फिनिश करने की प्रक्रिया का क्या नाम है। आपके पास जो है इसमें बताना है कि क्या नाम है। ड्रिल किए गए छेद के फिनिश करने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं। तो इसका जो होता है उसको हम क्या बोलते हैं, रिमाइंग बोलते हैं, या रीमिंग उसको बोलते हैं, रीमिंग। क्या बोलते हैं, रीमिंग। तो ये आपका जो विकल्प ए है वो आपका सही होगा, रीमिंग। ये जो विकल्प सही है वो रीमिंग है, रीमिंग। ड्रिल किए गए छेद को फिनिश करने की प्रक्रिया रीमिंग कहलाती है। चलते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है, क्यों हैंड रीमर के दांतों में असमान अंतराल होता है। क्यों हैंड रीमर के दांतों में असमान अंतराल होता है। समान अंतराल नहीं होता है, असमान अंतराल होता है। इसका क्या रीजन होता है। तो ये रीजन जो होता है रिड्यूज चैटिंग का जो होता है अर्थात रिड्यूज मतलब कम करना, चैटिंग को कम करना। इसका पहला विकल्प ए सही होगा। ए विकल्प को आप लोग जो होता है यहाँ पे समझिए, ये रिड्यूज जो होता है चैटिंग की प्रक्रिया होती है, तो ये आपका आंसर सही है, चैटिंग कम करने, चैटिंग कम करें। अब चलते हैं चौथे क्वेश्चन की तरफ। चौथा क्वेश्चन कह रहा है, ड्रिस्ट ड्रिल में क्लियरेंस एंगल का उद्देश्य क्या है। तो इसका विकल्प जो है पूछ रहा है कि ट्विस्ट ड्रिल में क्लियरेंस एंगल का उद्देश्य क्या है। तो जाहिर सी बात है कि यह उद्देश्य पूछ रहा है, इसका आंसर जो है हम डी के तरफ जाएंगे, या अर्थात ड्रिल के किनारों के घर्षण को रोके। ये आपका जो होता है काम होता है, ड्रिल के किनारों के घर्षण को रोकें। ये आपका जो होता है चौथा विकल्प सही है, डी आपका आंसर सही होगा। ठीक है, चलते हैं अब पांचवें क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है कि व्हाट इज द एंगल ऑफ काउंटर सीकिंग फॉर रिवेंटिंग। रिवरिंग के लिए काउंटर सीकिंग का कोण क्या होगा। रिवरिंग के लिए काउंटर सीकिंग का कोण पूछ रहा है कि काउंटर सीकिंग का कोण कितने डिग्री का होता है। तो ये आपका 75 डिग्री का होता है। ये क्वेश्चन याद कर लेना होगा, इसका ए विकल्प सही होगा। चलिए छठे क्वेश्चन को देखिए। कह रहा है, ड्रिलिंग करते समय ड्रिल के ओवरहीट होने का क्या कारण है। तो इसका जो है कारण पूछ रहा है, तो वहां पे जो है हम क्या करें है, क्लियरेंस एंगल इनकरेक्ट। क्लियरेंस एंगल इज इनकरेक्ट, यानी क्लियरेंस एंगल को सही नहीं है, इसके वजह से यह प्रक्रिया होती है। कह रहा है कि ड्रिल करते समय ड्रिल के ओवरहीट होने का कारण क्या है कि क्लियरेंस एंगल सही नहीं होता है। जब क्लियरेंस एंगल सही नहीं होगा तो आपका वह जो होता है क्या हो जाएगा, ओवरहीट होने की प्रक्रिया लागू हो जाती है। चलते हैं सातवें क्वेश्चन की तरफ। दी गई गहराई के लिए छिद्र को बड़ा करने के लिए
ऑपरेशन का नाम क्या है? दी गई गहराई के छिद्र को बड़ा करने के लिए ऑपरेशन का क्या नाम पूछ रहा है? तो इसको हम बताएंगे कि यह जो होता है काउंटर बोरिंग की प्रक्रिया कहलाती है। इसको हम कहते हैं, सी विकल्प सही है इसका, काउंटर बोरिंग की प्रक्रिया कहलाती है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 8वां है। कह रहा है यदि ड्रिल का क्लियरेंस कोण अधिक है तो क्या होगा? अगर ड्रिल का क्लियरेंस कोण अधिक होगा तो क्या होगा? 8वां, ये आपका जो होता है क्या होगा कि कटिंग एज कमजोर हो जाएगा। यह आपका सी विकल्प सही है, कटिंग एज कमजोर हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं 9वें क्वेश्चन की तरफ। यदि ड्रिलिंग के दौरान स्पेंडल केंद्र से बाहर चल रहा हो तो क्या होगा? ड्रिलिंग के दौरान स्पेंडल जो है केंद्र से बाहर जो है चल रहा होगा तो क्या होगा? तो इसमें क्या होगा कि अधिक आकार के छेद बन जाएंगे, बाहर एंगल की तरफ चला जाएगा तो उसका आकार क्या हो जाएगा? बड़ा हो जाएगा, अर्थात अधिक आकार के छेद बन जाएगा, अर्थात ये आपका जो होता है डी विकल्प सही होगा। 10वां क्वेश्चन देखिए, थ्रेड के यक्ष के रूप में चिन्हित तत्व का क्या नाम है? यहाँ पे जो यक्ष दिया हुआ है, इस यक्ष को जो होता है चिन्हित किया गया है, इस यक्ष का क्या नाम पूछ रहा है कि होगा? तो इसका नाम जो है पीच बोला जाता है। इसको हम क्या बोलते हैं? पीच बोलते हैं। सी विकल्प इसका जो है सही है। चलते हैं 11वें क्वेश्चन की तरफ। 11वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है कि एक ग्राइंडिंग व्हील जिसका विनिर्देश 32A4 6H8 भी, उसमें ए का मतलब पूछ रहा है। ये आपका जो कोड दिया हुआ है, इस कोड में ए की वैल्यू क्या होगी ये पूछ रहा है। एक ग्राइंडिंग व्हील जिसका विनिर्देश 32A4 6H8V है, तो इसमें ए क्या दर्शाता है? ए आपका जो होता है क्या दर्शाता है ये पूछ रहा है। तो वह जो होता है अपघर्षक का प्रकार को दर्शाता है, टाइप ऑफ ऑब्जर्वी, यानी कि अपघर्षक का प्रकार को दर्शाता है। अपघर्षण जिसको बोलते हैं, अपघर्षण के प्रकार को बतलाएगा, यानी कि इसका जो है डी विकल्प सही होगा। चलिए 12वां क्वेश्चन देखिए। कह रहा है कि कंसेंट्रिक चलने के लिए नए ग्राइंडिंग व्हील को लगाने के बाद क्या करना चाहिए? कंसेंट्रिक चलने के लिए नए ग्राइंडिंग व्हील को लगाने के बाद क्या करना चाहिए? आपका जो होता है 12वां क्वेश्चन है, इसमें जो होता है हमारा विकल्प जो होता है टर्निंग जो होता है पॉइंट को बढ़ा देना चाहिए। टर्निंग पॉइंट हमारा आंसर जो होता है सही होगा, टर्निंग। ग्राइंडिंग व्हील को लगाने के बाद टर्निंग करना चाहिए, ये याद कर लीजिएगा। 13वां क्वेश्चन, ब्लास्ट फर्नेस से प्राप्त उत्पाद क्या है? यह जो होता है यहाँ पे जो होता है ब्लास्ट फर्नेस से प्राप्त उत्पाद क्या बोला जाता है? उसको हम बोलते हैं पिग आयरन। क्या बोलते हैं? पिग आयरन बोलते हैं। ए विकल्प इसका जो है सही है। चलते हैं 14वें क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है मैग्नेट बॉल बेयरिंग और कटिंग टूल के निर्माण के लिए किस धातु का उपयोग किया जाता है? तो हमें जो है यहाँ मैग्नेट बॉल बेयरिंग और कटिंग टूल के निर्माण के लिए किस धातु का प्रयोग किया जाता है? हमारा जो होता है कोबाल्ट का प्रयोग किया जाता है। ये जो होता है विकल्प ए इसका जो है सही होगा। क्या कह रहा है? मैग्नेट बॉल बेयरिंग और कटिंग टूल के निर्माण के लिए किस धातु का प्रयोग किया जाता है? तो कोबाल्ट का प्रयोग किया जाता है। चलते हैं 15वें क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है पाइराइट्स अयस्क में कितना तांबा पाया जाता है? तो ये आपका जो होता है 0.32 जो होता है अयस्क पाया जाता है। 0.32 जो है अयस्क पाया जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद कर लीजिए।
16वां क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कौन सी धातु कई प्रकार के अम्लों के लिए प्रतिरोधी है? कौन सी धातु कई प्रकार के अम्लों के लिए प्रतिरोधी है? 16वां क्वेश्चन। ये आपका जो होता है लीड के लिए प्रतिरोधी होता है, सीसा जिसको बोलते हैं हम। सी विकल्प इसका जो है सही होगा। चलिए दोस्तों, अब ये हमारा जो है 17वां क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे क्या कह रहा है? टेलीस्कोपिक गेज का उपयोग क्या है? टेलीस्कोपिक गेज का उपयोग क्या है? टेलीस्कोप का जो होता है प्रयोग जो होता है कहाँ किया जाता है? तो आप जो होता है छेद या स्लॉट के आकार को मापने के लिए, कोई छेद है उसको मापने के लिए जो होता है इसका प्रयोग किया जाता है। टेलीस्कोपिक गेज का प्रयोग जो होता है वही मापने के लिए, आकार को मापने के लिए किया जाता है। छेद हो स्लॉट के आकार को मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। चलिए 18वें क्वेश्चन में, सतह के पास टूटे हुए स्टड को निकालने के लिए कौन सी विधि उपयुक्त होती है? सतह के पास टूटे हुए स्टड को निकालने के लिए, स्टड को निकालने के लिए कौन सी विधि का उपयोग किया जाता है, ये पूछ रहा है आपका 18वें क्वेश्चन में। तो आप जो होता है पिक पंच मेथड का प्रयोग करते हैं। इसको जो प्रिक पंच मेथड का प्रयोग किया जाता है, तो ये आपका जो होता है सी विकल्प इसका जो है सही है। चलिए 19वें क्वेश्चन की तरफ। काउंटर सिक हेड स्क्रू का कोण कितने डिग्री का होता है? आपका जो होता है ये काउंटर सिक यानी राइट एंगल का बनाता है, तो ये आपका जो होता है 90 डिग्री का कोण बनाएगा। बी विकल्प इसका जो है सही होगा। चलिए 20वें क्वेश्चन की तरफ। ड्रिल बिट में यक्स के द्वारा चिन्हित किया गया कोण का क्या नाम होगा? ये ड्रिल बिट है, ये ड्रिल बिट है। इसमें जो होता है इसका जो होता है पूछ रहा है कि इसका जो होता है कोण का क्या नाम होगा। यक्स से जो दर्शा रहा है इसका जो होता है कोण का नाम वो पूछ रहा है। तो इस कोण का जो होता है नाम क्या होगा? लीप क्लियरेंस एंगल। लीप क्लियरेंस एंगल इसका जो होता है डी विकल्प सही होगा। चलते हैं 21वें क्वेश्चन की तरफ। ड्रिल बिट में हेलिक्स कोण किस कोण से निर्धारित होता है? कह रहा है कि ड्रिल बिट में हेलिक्स कोण किस कोण से निर्धारित होता है? तो यह जो है आपका रेक एंगल बनाता है, यानी कि बी विकल्प इसका जो है सही होगा, रेक एंगल। 22वें क्वेश्चन की तरफ चलिए। कह रहा है व्हाट इज द यूज ऑफ रामर? रामर का उपयोग क्या होता है? रामर का उपयोग पूछ रहा है कि रामर का उपयोग क्या है। तो अब जो है रामर का उपयोग के लिए जो होता है सीधे जो होता है क्या करते हैं, ड्रिल किए गए छेद के सही आकार की फिनिशिंग करने का काम करता है। फिनिशिंग टू करेक्ट साइज ऑफ द ड्रिल होल। ड्रिल किए गए छेद के सही आकार की फिनिशिंग करने में इसका प्रयोग किया जाता है, अर्थात यह डी विकल्प इसका जो है सही है। चलिए अब जो है 23वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। टाइप एन ट्विस्ट ड्रिल का उद्देश्य क्या है? टाइप एन ट्विस्ट ड्रिल का उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य जो है सामान्य निम्न कार्बन स्टील के लिए उपयोग किया जाता है। सामान्य जो है निम्न यानी कि नॉर्मल कार्बन स्टील होता है। यूज फॉर नॉर्मल लो कार्बन स्टील इसका जो होता है आंसर होगा। यूज फॉर नॉर्मल लो कार्बन स्टील यानी सामान्य निम्न कार्बन स्टील के लिए इसका उपयोग किया जाता है। इसका जो है डी विकल्प सही होगा। चलते हैं 24वें क्वेश्चन की तरफ। 24वां क्वेश्चन आपके सामने बोल रहा है कि कौन से रीमर में लंबा टेपर लीड होगा? विच रीमर विल हैव ए लॉन्ग टेपर लीड? कौन से रीमर में लंबा टेपर लीड होगा? 24वां क्वेश्चन है, बहुत ही परीक्षाओं में कई बार यह आ चुका है। तो इसका जो होता है हम सॉकेट रीमर का जो होता है प्रयोग करते हैं, अर्थात इसका जो है बी विकल्प जो है सही होगा। ठीक है। चलिए 25वां क्वेश्चन। 25वां क्वेश्चन कह रहा है पायलट के साथ हैंड रीमर में पायलट का कार्य क्या है? पायलट के साथ हैंड रीमर में पायलट का कार्य क्या है?
ये आपका जो होता है पूछ रहा है पायलट के साथ हैंड रीमर में पायलट का कार्य क्या है। तो 25वां क्वेश्चन, इसका जो होता है आंसर आपका होगा कि रीमर होने वाले होल के साथ कंस्टेंटिक करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। यानी रीमर होने वाले होल के साथ कंस्टेंटिक करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। तो हमारा यह डी विकल्प इसका क्या हो जाएगा, सही माना जाएगा। ठीक है, चलिए चलते हैं। अब 26वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच डिसाइड द पॉइंट एंगल ऑफ ड्रिल। ड्रिल के बिंदु कोण को कौन तय करता है। ड्रिल के बिंदु कोण को कौन तय करता है। तो ये आपका जो होता है हमारा डिपेंड करता है मटेरियल पे, अर्थात जो होता है जॉब मटेरियल जो है हमारा क्या करेगा, तय करेगा। बी विकल्प इसका जो है सही माना जाएगा। चलिए 27वां क्वेश्चन कह रहा है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है कि 10 मिमी यानी कि 10 mm के छेद की रिमिंग करने के लिए ड्रिल आकार क्या होगा अगर अंडर साइज 0.2 mm और ओवर साइज 0.05 mm है। पूछ रहा है कि 10 mm के छेद की रिमिंग करने के लिए ड्रिल आकार क्या होगा जबकि अंडर साइज जो है 0.2 mm है और ओवर साइज 0.5 mm है। तो इसका जो होता है आंसर आपको जो होता होगा कि यह जो होता है आपका 9.75 mm होगा। इसका बी विकल्प आपका जो है सही होगा। इसको आप लोग को याद कर लीजिए, ऐसा न्यूमेरिकल आप लोगों को लगाया गया होगा। चलिए आप 28वें क्वेश्चन की तरफ। इस टूल का नाम क्या है। ये जो टूल्स दिया हुआ है इस टूल्स का आपसे नाम पूछ रखा है कि इस टूल्स का क्या नाम होगा। 28वां, इस टूल्स का क्या नाम होगा। तो इस टूल्स का नाम जो है स्टार व्हील्स ड्रेसर होता है। स्टार व्हील ड्रेसर इसको बोलते हैं, अर्थात ये जो होता है सी विकल्प हमारा सही हो जाएगा। स्टार व्हील्स ड्रेसर, सी को हम जो होता है यहाँ पे ट्रिक कर लेंगे। चलते हैं 29वें क्वेश्चन की तरफ। कौन ग्राइंडिंग व्हील में बार की ताकत को इंगित करता है। 29वां क्वेश्चन बोल रहा है कि विच इंडिकेट द स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड इन ग्राइंड व्हील। कौन ग्राइंडिंग व्हील में बार की ताकत को इंगित करेगा। 29वां क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो इसमें जो होता है ग्रेड करेगा, सीधा सीधा जो होता है आपको जो होता है बी विकल्प इसका सही होगा, ग्रेड करता है। चलिए 30वें क्वेश्चन की तरफ। उस दोष का क्या नाम है अगर ग्राइंडिंग व्हील की सतह चिकनी और चमकदार हो जाए। यदि ग्राइंडिंग व्हील की सतह चिकनी और चमकदार हो जाए तो वह एक दोष उत्पन्न हो जाता है। उस दोष का नाम आपसे पूछ रखा है। तो उस दोष को हम क्या बोलते हैं ये आपको बताना है। तो उसको हम ग्लेजिंग बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं, वह ग्लेजिंग दोष बोला जाता है कि वह ग्लेजिंग हो गया। तो ये आपका जो था ग्लेजिंग आंसर सही है। चलिए 31वां क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्यों कृषि उपकरण राट आयरन से बनते हैं। कृषि उपकरण राट आयरन से क्यों बनते हैं, इसका क्या रीजन है कि राट से ही वो बनाया जाता है। तो राट से बनाने का उद्देश्य यही है कि उसमें जो होता है जंग क्या करता है, रुके, जंग न लगे। यानी कि कोरेजन जो होता है रेजिस्टेंस के लिए हम प्रयोग करते हैं, यानी जंग प्रतिरोधी के लिए जो होता है हम इस जो है राट आयरन का प्रयोग किया जाता है। तो ये हमारा डी विकल्प इसका सही है। चलते हैं 32 क्वेश्चन। 32 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है, ब्लास्ट फारेंस में यक्ष के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है। देखिए ये यक्ष दिया हुआ है। इस यक्ष का जो होता है वह नाम पूछा है कि इस यक्ष का क्या नाम होगा। एक इधर भी दिया होगा, एक इधर भी दिया होता है। तो इसे जो होता है ब्लास्ट फारेंस में इस यक्ष को क्या बोला जाता है, ये हमारा जो होता है पूछ रखा है। तो इसका नाम जो होता है आपको बताना है
तो इसका नाम जो होता है ट्वेयर्स नाम होता है, इसको हम ट्वेयर्स बोलते हैं। ये विकल्प आपका सही है, इसको आप लोग जो होता है लगा लीजिएगा। चलिए 33 क्वेश्चन, कास्ट आयरन एलॉय में कार्बन कंटेंट की रेंज क्या होगी? कह रहा है कास्ट आयरन क्लाय में कार्बन कंटेंट की रेंज क्या होगी, कितना मतलब परसेंटेज कार्बन कंटेंट रेंज में रहेगा। ये आपसे जो होता है 33वां क्वेश्चन पूछा है, तो ये आपका 2 से 4% जो है 2 से 4% होता है कार्बन कंटेंट रेंज में रहता है। ये विकल्प इसका सही होगा। चलिए अब जो है 34वां क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन दिया है। कह रहा है कि व्हाट इज द नेम ऑफ द पार्ट मार्क इन एक्स बाइनियर माइक्रोमीटर। ये आपका बाइनियर माइक्रोमीटर का एक जो होता है इमेज है। इस इमेज में जो होता है इस यक्ष को दर्शाया गया है। इस यक्ष का जो होता है वो पूछ रहा है कि इस यक्ष का जो है क्या नाम होगा। तो इस यक्ष का जो नाम होता है वो थिम्बल होता है। इसको जो होता है याद कर लीजिएगा। इसको हम क्या बोलते हैं? थिम्बल बोलते हैं। इसको हम क्या बोलेंगे? थिम्बल बोलेंगे। सी विकल्प इसका सही होगा। चलिए 35वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कह रहा है कि टूटे हुए स्टैंड को हटाने की विधि क्या है? व्हाट इज द मेथड ऑफ रिमूविंग द ब्रोकन स्टड। टूटे हुए स्टड को हटाने की विधि क्या है? ये चीजें आपसे पूछ रखा है 35 नंबर में। तो हमें जो होता है यहाँ पे प्रिंक पंच का जो होता है विधि उपयोग किया जाता है। प्रिंक पंच मेथड का प्रयोग किया जाता है। तो बी विकल्प इसका जो है आप सही लगाइए। क्या है? प्रिंक पंच विधि का उपयोग किया जाता है। चलिए 36 नंबर का क्वेश्चन क्या बोल रहा है? एक ड्रिल किए गए छेद के अंत को वेल्डिंग का कार्य क्या है? एक ड्रिल किए गए छेद के अंत को वेल्डिंग का क्या कार्य है? उसका कार्य पूछ रहा है। तो ड्रिल के में जब हम करते हैं, छेद करते हैं, तो वो अंत में जो होता है वेल्डिंग होती है, उसी का जो होता है कार्य क्या है? वेल्डिंग का कार्य क्या है ये पूछ रखा है आपसे। तो आप जो होता है वेल्डिंग की प्रक्रिया काउंटर सीकिंग में आती है। काउंटर सीकिंग बोलते हैं उसको। काउंटर सीकिंग इसका जो होता है आंसर होगा, जिसको आपको याद कर लेना है। चलिए 37 नंबर का क्वेश्चन बोल रहा है कि यदि क्लियरेंस कोण गलत है तो क्या प्रभाव होगा? व्हाट इज द इफेक्ट इफ क्लियरेंस एंगल इज इनकरेक्ट। यदि क्लियरेंस कोण गलत है तो क्या प्रभाव होगा? तो इसका जो है बताना है हमें कि क्या प्रभाव पड़ेगा। तो वो ओवरहीट की प्रक्रिया होने लगती है। तो यानी कि ओवरहीट ड्रिल जो होता है ओवरहीट ड्रिल हो जाएगा। ओवरहीट ड्रिल की प्रक्रिया होती है, इसी यही प्रभाव होगा। यानी कि ओवरहीट बताने लगेगा। जो ड्रिल मशीन है क्लियरेंस एंगल गलत होगा तो ओवरहीट की प्रक्रिया बताने लगेगी। यदि बी विकल्प इसका सही है, ओवरहीट ड्रिल। चलिए 38 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है कि व्हाट इज द नेम ऑफ पार्ट मार्क एक्स। जो यह आपको पार्ट दिया हुआ है, किसी चीज का भाग है, कोई पिंड है उसका भाग है, तो इसमें जो होता है ये यक्ष को दर्शाया है। इस यक्ष को हम किस रूप से चिन्हित करते हैं ये मुझे पूछ रखा है। तो इसको हम जो होता है किससे प्रदर्शित करते हैं? तो ऋणात्मक रेखा कोण से जो होता है हम इसको प्रदर्शित करते हैं। निगेटिव रेक एंगल जो होता है के नाम से इस यक्ष को हम जानेंगे। डी विकल्प इसका जो है सही होगा। चलिए 39 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है? आंतरिक मैट्रिक मोड्स टेपर्ड होल को रिमिंग करने के लिए किस रिमर का उपयोग किया जाता है? आंतरिक मैट्रिक मोड्स टेपर्स होल को रिमिंग करने के लिए किस रिमर का उपयोग किया जाता है? 39 नंबर का क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। आपको जो होता है यहाँ पे पूछ रहा है कि आंतरिक मैट्रिक मोड्स टेपर्स होल को रिमिंग करने के लिए किस रिमर का उपयोग किया जाता है? तो हमें जो है समांतर सैक के साथ जो है साकट रिमर का प्रयोग किया जाता है। अर्थात साकट रिमर विथ पैरेलल स्नैक का प्रयोग हम करेंगे। डी विकल्प पे जाएंगे, ये सही है आंसर। चलिए
40 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है, इस रीमर के प्रकार का नाम बताइए। जो ये फिगर आपको दे रखा है यह किस प्रकार का रीमर है, यही हमको जो होता है बतलाना है कि इस रीमर के प्रकार का नाम क्या होता है। ऐसे रीमर जो मिल जाते हैं इनका जो होता है किस तरह के जो होता है प्रकार में ये आते हैं, यह क्वेश्चन आपसे है। तो ये हैंड रेमर के रूप में आते हैं, ये विकल्प आपका सही होगा, हैंड रेमर। ये आप लोग जो होता है ट्रिक लगाएंगे।